वेलकम टू सीएफ क्लासेस। और होप सो आपका फाउंडेशन का स्टडी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जी हाँ, हम सी हब यूट्यूब चैनल पे रेगुलर अपलोड कर रहे हैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर्स। तो आपको क्या करना है, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बढ़िया। तो आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं रिवीजन सीरीज जो सी फाउंडेशन का अपलोड हो चुका है और सीए इंटर का भी अपलोड हो रहा है। तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप स्टडी में लग जाइए। ओके, तो आज जो अपना टॉपिक है ना वो कौन सा, पार्टनरशिप अकाउंट। कौन सा, पार्टनरशिप अकाउंट। यस सर, एग्जाम में ये सबसे बड़ा टॉपिक कितना मार्क कवर करता है, तो ये 10 to 15 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर करता है। 10 to 15 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर करेगा। सर सिंपल है, यस सिंपल है। अगर मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर टोटल मिला के आपके पास 5 चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका आता है गुडविल, थर्ड आपका आएगा एडमिशन, फोर्थ आपका आएगा रिटायरमेंट एंड फिफ्थ जो आपका आता है वो है डेथ। तो अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन एंड गुडविल, इसका आपको सेपरेटली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इट्स अ 99% पॉसिबिलिटी कि आपको सेपरेटली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट यस, एडमिशन अच्छे से करने के लिए मेरे को दोनों यूनिट आना बहुत जरूरी है। यानी जो हम लोग समझते हैं कि चलो सर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्या करना अपने को, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना। बिकॉज ये आपके आगे जो एडमिशन के, रिटायरमेंट को, डेथ के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कुछ पार्ट बनेगा और आपका पूरा क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर देगा। यस, अभी सर एडमिशन अगर मैं अच्छे से करता हूं तो आपको रिटायरमेंट और डेथ में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कंटिन्यू रिवीजन सीरीज देखोगे तो शायद से आपको एक भी एंट्री को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस खाली जो पढ़ा रहे वो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना। चलिए सुना विधान से। अभी अगर बेसिक बात करूंगा, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड द इंटेंशन इज ऑलवेज टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। यानी सर जब कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उनका फ्रॉम द बिगिनिंग द मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। अभी उसके बाद में से सेकंड आते हैं हम लोग। उसके बाद में पार्टनरशिप क्या होता है सर। पार्टनर मींस अ पर्सन हु रन और मैनेज और कंट्रोल द बिजनेस। यानी सर अभी देखो पार्टनरशिप हम तो बना ली हमने, 2 या 3 जन मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट अभी सर तीनों लोग क्या क्या काम करेंगे, ऑब्वियसली वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे। तो जो लोग पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पार्टनर। अभी सर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं आपको लिख देता हूं ताकि अपने को आइडिया रहेगा कि जो हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। ये आपका यूनिट नंबर 1। अगर यूनिट 1 के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है सर कैपिटल अकाउंट। थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है सर गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। फिर हम लोग पढ़ने वाले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये जो है ना मेन चीज जो अपने को पढ़ना है, पहला कौन सा, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट, थर्ड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, यस। तो ये अपने को कवर करना है ये पूरे रिवीजन लेक्चर के अंदर। ये सुनो यूनिट 1 के अंदर। अभी सुनना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम लोग कभी बनाते हैं, तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तब बनाएंगे जब हम जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिटवीन द पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। बट याद रखना एज एन ओनर कैपेसिटी, यानी वॉट एवर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पार्टनर्स दैट कैपेसिटी शुड बी एज अ ओनर। यानी जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, अगर सपोज पार्टनरशिप हमने क्या कमाया, प्रॉफिट, ये 3 पार्टनर है। अभी पार्टनरशिप फर्म ने क्या अर्न करा है, प्रॉफिट ₹5 लाख।
अभी सर ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स है उसको हम लोग बांट देंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग बांट देंगे कि चलो हमने प्रॉफिट कमाया, एक काम कीजिए आप सब लोग प्रॉफिट लेके घर पे चले जाइए। तो इन दैट केस सर हमने उनको क्यों दिया प्रॉफिट, क्या हम लोग सबको प्रॉफिट बांटते हैं? ये जैसे कोई भी मिल गया, भाई तू भी प्रॉफिट लेके जा, तू भी प्रॉफिट लेके जा, तू भी लेके जा प्रॉफिट, नहीं ना यार। कि प्रॉफिट हम लोग किसके बीच में बांटते हैं, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, उनको हम लोग क्या देते हैं, प्रॉफिट। क्या देते हैं उनको हम लोग, प्रॉफिट। तो अगर आपने सामने वाले पार्टनर को पेमेंट कराए एज एन ओनर कैपेसिटी, देन सच ट्रांजेक्शन विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। वो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना, एज अ ओनर कैपेसिटी, यस, यानी जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो आपका ओनर कैपेसिटी में होना चाहिए। चलिए अभी सबसे सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अगर हम अकाउंट की बात करें तो आपके दो साइड है, पहला है आपका डेबिट साइड, सेकंड आपका कौन सा है, क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो हमको कहां से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। कहां से मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट मिल जाएगा। यस, प्रॉफिट मैंने पूरा खर्चे लेस कर दिए, फिर जो प्रॉफिट लिया वो हम कहां पे आ गए, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन। अभी याद रखना, अगर किसी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट बढ़ता है तो कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर किसी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कम होता है तो कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड। ध्यान रखना कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहा हूं और किसी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट बढ़ता है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट में, और किसी भी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कम होता है तो कहां पे आएगा, डेबिट में। सुना ध्यान से। सबसे पहले मैंने पार्टनर को बोला एक काम कर भाई, तुम सब लोगों ने काम किया है, हर महीने का तुम्हारा सैलरी तुम लोग लेके जाओ। तो ये क्या आ गया, टू सैलरी एंड रेमुनरेशन। और जब पार्टनरशिप फर्म सैलरी बांटेगी तो मेरे को बोलो ऑब्वियसली पैसा कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हुआ तो हमने कहां पे डाल दिया, उसको डेबिट। कहां पे डाल दिया, उसको हमने डेबिट में डाल दिया। हमने सैलरी दे दिया, जो भी पार्टनर अपने ए बी और सी, हमने क्या प्रोवाइड किया, उनको सैलरी प्रोवाइड कर लिया। ऐसे क्लियर। और यार सैलरी कैसे भी है, एज एन ओनर कैपेसिटी। यस, तुमने एज ए ओनर काम किया, तुम सैलरी क्या लेकर, तुम सैलरी लेके जाओ। उसके बाद में मेरे को बोलो पार्टनरशिप फर्म ऐसे स्टार्ट थोड़ी होती है, अपने को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ता है। तो जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा उसके ऊपर हमने क्या दिया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई तुमने पूरा साल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा, एक काम करो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग लेके जाइए। तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही हमने उनको दिया तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। और मैंने आपको बोला प्रॉफिट कम हुआ मतलब कहां पे लिखना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो यहां पे आगे से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वापस कौन, ए बी और सी, जो भी आपके पार्टनर है। मैंने ये भी बांट दिया। अभी सर हो भी सकता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने क्या किया, पैसा विड्रॉ, क्या किया, पैसा विड्रॉ किया है। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगा, बेटा देख जब तू पैसा लेके आया था तो मैंने तेरे को क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तू पैसा लेके जा रहा है, आई विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो एक काम कर, घर पे जा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लेके आ और पार्टनरशिप फर्म को दे दे। तो मेरे को जैसे पार्टनर घर पे जाके पैसा लेके आएगा और किसको देगा, पार्टनरशिप फर्म को देगा, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट बढ़ गया मतलब हमको कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहां पे डाल देंगे हम लोग सर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए बी और सी। ये हमने लिख दिया। सुना भी। तो मैंने क्या किया सर, सैलरी रेमुनेशन दिया उनको, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने उनको दिया, एंड देन आई चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस, अभी सुनना सर, देयर इज अ चांसेस, अभी एक चीज तो फिक्स है यार कि जैसे जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं ना, कुछ अमाउंट हम लोग सेविंग के लिए रखते हैं फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए। तो हो सकता है तीनों पार्टनर ने मिलके क्या बोला रहेगा मालूम है, कि भाई जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं ना, महीने का इतना अमाउंट हमको कहां पे रखना, रिजर्व, एज अ प्रोविजन, एज अ प्रोविजन, ताकि इनकेस कुछ भी हो जाए तो हम लोग यहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो हो सकता है पार्टनर्स ने क्या किया रहेगा, सिर्फ कुछ अमाउंट डाल दिया रहेगा रिजर्व में। कब डाल दिया रहेगा, रिजर्व में। तो यहां पे लिखते हैं टू जनरल रिजर्व। यस, टू जनरल रिजर्व। यस, क्योंकि अब इतना पैसा था हमने कहां पे डाल दिया, रिजर्व में। अभी इसके बाद में
इतना होने के बाद में फिर आपको जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज आपका नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? टू नेट प्रॉफिट। कौन बांटेगा सर? ए, बी और सी इन द रिस्पेक्टिव रेशियो, वी कैन से ओल्ड रेशियो। बांट देंगे इनका प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट बढ़ गया। अभी सुनो, चलो ये आपका क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी सर सबसे सिंपल है, मेरे को यहाँ पे कोई भी रट्टा नहीं माना। क्या लिखना है सर? जिस ट्रांजैक्शन से आपका प्रॉफिट बढ़ता है दैट विल कम अंडर क्रेडिट साइड। जैसे प्रॉफिट आया अपने पास, वो बढ़ गया। उसके बाद में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो बढ़ गया। उसके बाद में डेबिट साइड में जिस ट्रांजेक्शन से क्या होता है सर? प्रॉफिट कम हो जाता है, वो कहाँ पे आ जाएगा सर? आपके डेबिट साइड में। जैसे मैंने क्या दिया? सैलरी एंड रेमुनरेशन दिया, कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में। मैंने क्या दिया सर? उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड में। फिर मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया, कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड में। कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड में। और उसके बाद में अपन ने क्या किया? नेट प्रॉफिट जो बचा था। अभी नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल हटा देंगे, जो बचा दैट इज अ नेट प्रॉफिट एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। यस और नो? कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। याद रखना, ये जो भी पेमेंट मैंने करा है ना दैट इज फॉर दी अपना ओनर कैपेसिटी, यानी इनको एज अ ओनर हमने पेमेंट करा है। तो अगर आप कोई भी एज अ ओनर कैपेसिटी पेमेंट करोगे दैट विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस और नो? बराबर। चलिए, तो अपना ये पहला काम था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। उसके बाद में सर इसके बेस पे अपन एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेते ताकि अपना पूरा अच्छे से हो जाएगा। सुना, चलिए इलेक्शन नंबर 2। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स, दे हैव नो एग्रीमेंट। दे हैव नो एग्रीमेंट। सुना, एक काम करते हैं, इससे पहले एक और चीज अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपने को याद रहेगा। चलिए, ये हो गया अपना। अभी सर पार्टनर जो होते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म, अभी सर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वे क्या बनाते हैं? एक डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड सर या तो देखो हमने बनाई रहेगी, अगर या तो यस या फिर क्या रहेगा? नो। या तो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है या फिर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो सर सबसे सिंपल सा है, वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर सपोज 3 जन ने मिलकर क्या बनाया? पार्टनरशिप डीड, तो अपने को फॉलो क्या करना है? पार्टनरशिप डीड फॉलो करना है, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, हमने बनाया ही नहीं है, तो वो केस में सब उन्होंने क्या बोला है? देन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। यस और नो? सुना विधान से, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये फॉलोइंग चीजें अपने साथ में होगी। पहला, यानी अगर डीड है तो डीड बोलता है कि सर इसको सैलरी दे दो, हम लोग उसको सैलरी दे देंगे। इसको इतना प्रॉफिट दो, हम लोग उसको प्रॉफिट दे देंगे। इसके पास से इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो, हम लोग ड्राइंग चार्ज कर देंगे। तो वो सब हम लोग कर लेंगे, बराबर। बट अगर सर डीड नहीं है, अगर क्या डीड नहीं है, तो वो केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। विल बी एप्लीकेबल। द फर्स्ट वन इज नो
सैलरी एंड रेमुनरेशन will be allowed to partners। कोई भी रेमुनरेशन सैलरी नहीं मिलेगा, यानी अगर क्वेश्चन में लिखा दे हैव नो एग्रीमेंट, दे हैव नो पार्टनरशिप डीड, तो कोई भी सैलरी और रेमुनरेशन उनको नहीं मिलेगा। सेकेंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, उनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी पीएसआर विल बी इक्वल। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए आपका? इक्वल, यानी अगर आपने डीड नहीं बनाया तो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे सब लोग इक्वली बांट के लेके जाएंगे। एंड लास्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मैक्सिमम अलाउड टू दी पार्टनर्स। हम लोग पार्टनर्स को मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6% पर एनम। यानी पार्टनर कुछ भी मांगेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को 12% दो, मेरे को 15% दो, हम उसको क्या बोलेंगे? बेटा तेरे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तेरे को हम लोग कितना देंगे? मैक्सिमम 6% पर एनम। देखो तो ये 5 बाय डिफॉल्ट चीजें कभी आएगी? व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। डीड है तो सर वॉट एवर पार्टनरशिप डीड विल से यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन दैट केस द 5 थिंग्स विल बी एप्लीकेबल। यस और नो? बराबर। तो अपन ने क्या पढ़ा सर? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, क्रेडिट साइड है तो बढ़ जाएगा, डेबिट है तो कम हो जाएगा। जो भी एज अ ओनर कैपेसिटी, कैसे हम लोग सर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एज अ ओनर कैपेसिटी, यानी ये सब हम लोग ओनर को देते हैं। बाकी अगर घर का रेंट है तो हम सबको भी देते हैं, बराबर। तो अगर अपना पार्टनर ही क्या एक घर का मालिक है, उसने अपने को पार्टनरशिप हमको प्रीमाइस से यूज करने को दिया है, तो अगर मैं रेंट दे रहा हूं ना, तो रेंट एज ए ओनर नहीं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं रेंट? क्योंकि उसका जमीन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका प्रीमाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या दे रहे हैं उसको? रेंट। क्या दे? उसको हम लोग रेंट दे रहे हैं। यस और नो? समझा नहीं समझा? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं सर, अपना एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते। बढ़िया, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो अग्रीमेंट। सर नो अग्रीमेंट मीन्स नो पार्टनरशिप डीड। दे हैव नो पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस बाय पार्टनर, रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर्स। तो मेरे को बोलो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो केस में सर क्या होगा? पीएसआर शुड बी इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अपना फिर अपना नो सैलरी रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% पर एनम। ये 5 चीज आपको समझ के चलना है। इन द मैटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। आपको क्लेम्स दिए हुए। सबसे पहला, राम who has contributed maximum capital demand interest on capital at the rate 10% per annum। यानी राम जिसने मैक्सिमम कैपिटल डाला, वो क्या बोलता है? सर मेरा कैपिटल ज्यादा तो मैं 10% लूंगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई डीड नहीं है, तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। तो राम ने जो भी क्लेम डाला है पुट फॉरवर्ड वो रॉन्ग है, उसको बोलेंगे भाई तेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। अभी रहीम, राम को देख के रहीम भी चिल्ला रहा है। वो क्या बोलता है कि भाई मैंने तो पूरा टाइम बिजनेस को डिवोट किया है, तो मेरे को महीने का 500 रुपया सैलरी चाहिए। तो मेरे को बोलो डीड नहीं है तो सैलरी भी नहीं मिलेगा। उसको बोल देंगे बेटा जो भी बोल रहा है गलत बोल रहे थे, को सैलरी मिलने वाला नहीं है। एंड राम रहीम डू नॉट एग्री, ठीक है। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। करीम क्या बोलता है कि सर मैंने पार्टनरशिप हमको क्या दिया था, लोन। क्या दिया था, लोन। अब देखो लोन एज अ ओनर कैपेसिटी नहीं होता, हर एक पार्टनर को लोन देने की जरूरत नहीं होती। तो ये कैसा एज अ लेंडर कैपेसिटी है। तो वो क्या बोलता है मैंने लोन दिया था तो मेरे को 12% इंटरेस्ट चाहिए। हम लोग बोलेंगे बेटा 12% नहीं मिलता, मैक्सिमम यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम 6%। How shall you settle the dispute and prepare a profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve? Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 45,000 at the end of the first year of the business। ठीक है, चलिए तो वो क्या बोलता है कि सबको क्या बनाना, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बना दे फटाफट। सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, फिर अपन क्या बनाते, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। सुनना, देखो जो हम लोग लास्ट में जो है ना करीम को हम लोग जो पेमेंट करेंगे, मेरे को लोन का पेमेंट एज ए ओनर नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूं तो वो एज ए नॉर्मल कैपेसिटी है। तो ओनर कैपेसिटी को ही हम लोग कहां पे रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। अदरवाइज सब कहां पे आएगा, प्रॉफिट लॉस में। चलो तो अपने पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट 45,000। कितना आपका नेट प्रॉफिट 45,000। चलिए बढ़िया। अभी उसको हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आएगा 120। तो यहां पे अपना नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 45,000 माइनस 120 कितना है, 44,880 44। अभी ये यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 44,880। अभी देखो सुनना, सबसे पहले जो राम का क्लेम है वो भी कुछ काम का नहीं है, उसके बाद में जो रहीम का क्लेम है वो भी कुछ काम का नहीं है, एंड इसका क्लेम का अपन ने काम कर दिया। तो अभी वो क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं, 10%। चलो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहाँ पे डालते हैं टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ 44,880 कितना आएगा, 4488 बराबर। तो अभी लास्ट में क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट लेस कर दो 44,880 में से 10%, तो आपका बच गया 40392। और ये हम लोग किसको बांटेंगे सर, राम रहीम और करीम। कौन से रेशियो में, 1:1:1। डिवाइड बाय 3 कर दो, 13,464 13,464 13,464 बराबर, यस। तो हमने ये बांट दिया, टोटल यहाँ पे आता है 44,480 44,480, यस समझाइए। चलिए सुना, तो ये आपका क्या था सब, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बराबर। क्योंकि 120 अपना कौन सा था, एज अ ओनर कैपेसिटी नहीं था, ये क्या था, एज अ लेंडर कैपेसिटी। तो हमने कहां पे लिखा उसको, प्रॉफिट लॉस में। हम लोग प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं, एज अ ओनर कैपेसिटी, यस और नो। चलिए तो ये आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो तो अपना सेकेंड जो पार्ट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार इंपॉर्टेंट चीज हम लोग खत्म कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सर कंप्यूट कैसे करना है, ये क्या एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आता है? नहीं, एग्जाम में इसका कोई सेपरेट क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए नहीं पूछेंगे, बट यस दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर एडमिशन वाला क्वेश्चन, रिटायरमेंट वाला या फिर आपका डेथ वाला। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सर क्या होता है? सबसे पहले 2 पार्ट है। द फर्स्ट वन, व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी जब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट बहुत सफिशिएंट पड़ा है। एंड सेकेंड कौन सा? व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। कौन सा आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो वो केस में क्या करेंगे? याद रखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपको यही समझना है प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है। अगर इनसफिशिएंट है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला, अभी सफिशिएंट में सर टाइप बहुत है। सबसे पहला सर, अगर ओनली अमाउंट इज गिवन, ओनली अमाउंट इज गिवन, सर खाली कैपिटल का अमाउंट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर कैपिटल का अमाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे? 12 मंथ का इंटरेस्ट कंप्यूट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग सर? 12 मंथ का इंटरेस्ट कंप्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है कि भाई हर महीने में 10 लाख रुपया मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, ये महीने 10 लाख, अगले महीने 10 लाख, उसके अगले महीने 10 लाख, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे क्या है, वंस यू इन्वेस्टेड, ये पूरा कैपिटल 12 महीने चलेगा। तो आपको अगर कुछ भी नहीं दिया, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू चार्ज 12 मंथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस और नो? बराबर। चलिए, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे ऐसा दिया, मिस्टर ए कैपिटल कितना दिया? 15 लाख, और वहां पे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 10%, इक्वल टू 10%। नाउ व्हाट वी नीड टू डू सर? सीधा निकाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज 1,50,000, 1,50,000। इज इट क्लियर? तो व्हेन ओनली अमाउंट इज गिवन, वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट 12 मंथ्स का इंटरेस्ट। अभी सर नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं? व्हेन different date and different amount is given। जब आपको सर डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट दिया है, यानी आपको सर अभी सीधा अमाउंट नहीं दिया है, आपको अलग अलग डेट को आपने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया है, देन वी हैव अ 2 मेथड। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल मेथड एंड सेकेंड कौन सा आपका? प्रोडक्ट मेथड। यस, पहला कौन सा? नॉर्मल मेथड, सेकंड कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। सर कैसे करेंगे ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता ताकि अपने को और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो खाली ध्यान दीजिए, यानी ये नॉर्मल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड हम लोग कभी यूज करेंगे सर? व्हेन ओनली डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट इज गिवन। डेट भी डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल मेथड फॉलो करेंगे। ये सुना ध्यान से सर। नॉर्मल मेथड में क्या होगा? सबसे पहला, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर ए आपको बोल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, यू हैव टू कंप्यूट। तो वहां पे ऐसा है, 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल इंट्रोड्यूस, ओपनिंग कैपिटल था कितना? 10 लाख। कितना था? 10 लाख रुपीज। अभी 1 सितंबर 2021 को और कैपिटल 6 लाख इंट्रोड्यूस करा गया बिजनेस में। कहां पे इंट्रोड्यूस किया? बिजनेस में। फिर 1 दिसंबर 2021 को और 5 लाख बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा। 1 फरवरी 2022 कितना किया? 4 लाख। एंड ईयर एंड होता है सर, ईयर एंड होता है, यहां पे लिखते हैं 31 मार्च 2022, यानी हर साल के 31 मार्च को अपना पूरा साल खत्म हो जाता है। नाउ सर व्हाट वी विल डू सर? अभी हम लोग क्या करेंगे? सुना विधान से। सबसे सिंपल, आपको अभी देखो यहां पे देखोगे ना, डिफरेंट डेट दिया, डिफरेंट अमाउंट दिया। क्या दिया? डिफरेंट डेट दिया एंड डिफरेंट अमाउंट आपको दिया हुआ। अभी सर करना क्या? तो अपने को सिंपल सा देखना, ईयर एंड कभी होता है, तो मैंने वहां पे चेक किया सर, ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को अपना ईयर एंड हो जाता है। तो एक काम कीजिए, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 मेरा कितना महीना हुआ सर कैपिटल को? पूरा का पूरा 12 महीना।
और यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया है 12%। तो हम लोग क्या करेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई 100 और आपके मंथ कितने 12/12 कितना आएगा सर 10 लाख का यहाँ पे 1,20,000 1,20,000 यस और नो। उसके बाद में सर 6 लाख को कैसे करेंगे सर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय अभी आपका 6 लाख इन्वेस्ट कभी करा अपन ने 1 सितंबर 2021 को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो सितंबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते साथ में काउंट करो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च कितना महीना हो 7 महीना। तो हम लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 7। अपना इंटरेस्ट रेट कितना है 12/100 मल्टीप्लाई 7/12। चलिए कितना आता है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 आपका आंसर आता है 42,000 कितना आता है 42,000। अभी सेम 5 लाख के लिए मल्टीप्लाई साथ में कंप्यूट करो 12/100 मल्टीप्लाई बाय अभी 1 दिसंबर है तो दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 4/12 चलो कितना आता है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 20,000 कितना आ जाएगा आपका 20,000। उसके बाद में 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 बट अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 1 फेब देयरफॉर 2 मंथ का इंटरेस्ट 1 फेब से लेके 1 मार्च कितना महीना 2 महीना तो मल्टीप्लाई 2/12 4 लाख इतना आएगा इसका 8,000। टोटल करेंगे सर 1,20,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 एंड आंसर विल बी 1,90,000। Therefore, as per normal method अपना आंसर कितना आएगा 1,90,000 1,90,000। तो ये सिंपल सा मेथड है सर। आपको क्या करना है जिस दिन आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा उस दिन से लेके सर आपका अमाउंट आपने एंड ऑफ द ईयर तक वहां तक के मंथ कंप्यूट करो एंड यू हैव टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी सुनना नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा आते हैं प्रोडक्ट मेथड। सुनना भी ध्यान से सेम क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूं जैसे सर फर्स्ट जस्ट सेकेंड मैं सेम क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं कॉपी हाँ चलिए अपना ये एंड कभी होता है 31 मार्च 2022 ठीक है। अभी कौन सा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे सर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 20 कितना महीना होता है 12 मंथ्स। उसके बाद में सर 1 सितंबर 21 से लेके यहाँ तक कितना होता है 7 मंथ तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। 1 दिसंबर से 4 मंथ और यहाँ पे कितना 2 मंथ। तो सबसे सिंपल हमने वहां पे मंथ के हिसाब से कंप्यूट किया था। यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द ऑल द मंथ्स ठीक है। मंथ लिख दिए। अभी मल्टीप्लाई करना आपको इसको और आपके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा 42 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 20 लाख एंड 4 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 8 लाख। ये आपका आ गया। अभी जस्ट मेक श्योर आपको क्या करना है इसका टोटल क्या करना आपको टोटल 1 करोड़ 20 लाख 42 लाख प्लस 20 लाख 8 लाख कितना आ गया आपका 1 करोड़ 90 लाख। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वन करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 12/100 और मल्टीप्लाई याद रखना जब भी प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे हम लोग क्या करेंगे 1/12 तो आपका आंसर आएगा सर 1,90,000 रुपीज। यस आंसर दोनों मेथड सेम आएगा बस आपको खाली ये सिलेक्ट करना है विच मेथड जो आपको फटाफट आपको आंसर ला के दे सकते हैं इन द एग्जाम्स। यस सुनना बट ये सब के सब कभी करने व्हेन द प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट। प्रॉफिट क्या आपके सफिशिएंट है बट सर अभी प्रॉफिट मेरे सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो एक सिंपल सा बात है अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ना तो सबसे पहला बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब तुम्हारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड सबसे पहले यानी अगर आपको लॉस है आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट कैपिटल दे नहीं सकते। तो सर जो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है ना यार उसको क्या करेंगे जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा फर्म का प्रॉफिट कितना है सर 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को देना है वो देना है 1,50,000।
तो ये आपका बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आपका बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी मेरे को सर प्रॉफिट मैंने कमाया 90,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1,50,000, तो ऑब्वियसली सर मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकता। दैट मींस द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, वो क्या आपके इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इन दैट केस सर व्हाट वी विल डू सर, अपने को सिंपल सा बोला बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, क्योंकि 1,50,000 है, कंपनी 90,000 कमाई है, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने का चांस नहीं है। तो सर अभी क्या करें, तो उन्होंने बोला कि काम करो, जो भी प्रॉफिट है ना ये हम लोग बांटेंगे, प्रॉफिट will be distributed, profit will be distributed to partners in कौन सा रेशियो, इन कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो बांट देंगे हम लोग, उसको कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, समझाइए। तो याद रखना ये आपका क्या था, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वापस में फटाफट रिवाइज करते एक बार ध्यान सुना। सबसे पहला व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो अपने पास आगे दो है। व्हेन ओनली अमाउंट, क्या दिया आपको, खाली अमाउंट दिया, तो अमाउंट के केस में हम लोग क्या करेंगे सर, इन केस ऑफ अमाउंट व्हाट विल डू सर, अपने को सीधा 12 महीने का इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया कि हम लोग हर बार बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर ओनली अमाउंट दिया, इट हैज बीन अज्यूम दैट कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है ये पूरे 12 महीना पूरा इक्वली इन्वेस्ट हुआ। यस, यानी आपने एक टाइम पे इन्वेस्ट करा, 12 महीना आपने उसका इंटरेस्ट ले लिया है। बट व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट, अपना व्हेन देयर इज सर डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट इज गिवन, अमाउंट भी अलग दिया, डेट भी अलग दिया, तो क्या करेंगे, तो आपके पास दो मेथड है। पहला कौन सा, नॉर्मल और प्रोडक्ट मेथड है। नॉर्मल मेथड में क्या बोला है सर, आपको सबसे पहले सर जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो ले लो, मल्टीप्लाई, आपको हर एक अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अगर कोई अमाउंट 12 महीने इन्वेस्ट है तो पूरा 12 मंथ का, 9 मंथ तो 9 मंथ का। बट अगर सर आप बात करें प्रोडक्ट मेथड, तो वहां पे क्या सर, आपको सबसे पहले पूरा मंथ लेने, उनको मल्टीप्लाई करना आपके अमाउंट से, कैपिटल अमाउंट से, और फिर आपको आएगा प्रोडक्ट, क्या आएगा आपको प्रोडक्ट। और जब भी आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लाई 1/12 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, यस और नो। फिर सर अब प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, देन व्हाट वी नीड टू डू सर, अगर प्रॉफिट्स क्या है आपके इनसफिशिएंट, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, देखो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगा, तो उन्होंने बोला कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। सेकेंड, चलो सर ठीक है, प्रॉफिट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने 1,50,000 नहीं दिया, बट वो 90,000 बचा, उसका हम लोग क्या करेंगे, वो नहीं बांटेंगे। तो बोले बेटा बांटेंगे उसको, बट अभी कौन से रेशियो बांटेंगे, उसको बांटेंगे हम लोग कैपिटल रेशियो। कैसे बांटेंगे उसको, हम लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे क्लियर नॉट, एनी प्रॉब्लम। तो ये आपका क्या है सर, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। और कौन सा आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इज क्लियर, दैट इज ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अभी जो हम लोग सीखने वाले कौन सा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं, बहुत सिंपल है। कैपिटल के बाद में नेक्स्ट पार्ट यही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्ट है यहाँ पे। द फर्स्ट वन सर यहाँ पे क्या है, व्हेन ओनली अमाउंट इज गिवन। जब आपको क्या दिया है, ओनली अमाउंट, क्या दिया आपको, ओनली अमाउंट इज गिवन, तो आप क्या करोगे। और द सेकेंड पार्ट इज, एंड यहाँ पे एक और है सर, व्हेन डिफरेंट डेट एंड अमाउंट इज गिवन। और जब आपको क्या दिया, डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट दिया है, ठीक है, यानी आपको सर डेट भी अलग दिया, आपको अमाउंट भी अलग अलग अमाउंट दिया है। एंड लास्ट कौन सा सर, सेम ड्यूरेशन और सेम अमाउंट। यहाँ टोटल तीन चीज अपने को पढ़ना। पहला कौन सा सर, व्हेन ओनली अमाउंट इज गिवन, जब खाली क्या दिया आपको, अमाउंट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। सेकंड कौन सा सर, व्हेन डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट दिया। एंड थर्ड कौन सा सर, व्हेन सेम ड्यूरेशन और सेम अमाउंट, यानी मैं सर सेम ड्यूरेशन और सेम अमाउंट विड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला सर, अगर आपको खाली अमाउंट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर दी 6 मंथ, फॉर दी 6 मंथ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर वाई जिसने विड्रॉ कितना किया है, 1 लाख। कितना विड्रॉ किया है, 1 लाख रुपीज उसने विड्रॉ किया है, तो 1 लाख। और यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो रेट अपने को दिया हुआ है 10%। कितना दिया, 10%। तो सर अभी इतना ही दिया, यानी मेरे को खाली अमाउंट दिया, कब भी विड्रॉ किया, क्या क्या, कुछ नहीं दिया। एंड लास्ट में क्या दिया अपने को सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हाउ विल कंप्यूट सर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय
10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलिए कितना आता आपका 5000 रुपीज, दैट विल बी योर इंटरेस्ट, समझाइए। यस, नेक्स्ट सर, व्हेन डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट इज गिवन, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया कहाँ पे सर, कैपिटल अकाउंट में, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जहां पे सर दो मेथड है आपका, नॉर्मल मेथड और सेकेंड वन इज कौन सा आपका, प्रोडक्ट मेथड। पहला कौन सा आपका नॉर्मल, सेकंड कौन सा प्रोडक्ट, वहां पे जैसा कि है ना सेम आपको यहां पे करना है, यस और नो। चलिए अभी सर नेक्स्ट आते हैं, व्हेन सेम ड्यूरेशन एंड सेम अमाउंट, यानी अभी मैं क्या करता मालूम है सर, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर ड्राइंग जो होता है ना, देखो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो पूरे साल में एक ही बार करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज नॉन रिकरिंग, हर बार हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बट ड्राइंग जो होता है ना वो हम लोग हर बार विड्रॉ करते हैं। यस, ऐसा नहीं होता कि एक बार मैंने पैसा निकाल दिया, अभी मेरे को लाइफ टाइम को जरूरत नहीं है, घर में खर्चे होंगे, आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो मैं विड्रॉ करता हूं। अभी सुनना, विड्रॉ के लिए उन्होंने क्या बोला मालूम है, या तो कोई बंदा बिगिनिंग में विड्रॉ कर सकता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कि भाई हर महीने का 1 तारीख को मैं इतना पैसा विड्रॉ करता हूं, या फिर कोई मिड ऑफ द मंथ, कोई बोलता है नहीं नहीं बिगिनिंग में विड्रॉ नहीं करने का, लास्ट तक पैसा नहीं बचता है, एक काम करते हैं मिड में, कभी विड्रॉ करेंगे मिड में विड्रॉ करेंगे, यानी मिड ऑफ द मंथ। और कोई बोलता है नहीं नहीं भाई एंड में पैसा विड्रॉ करने का, एंड में कभी विड्रॉ करेंगे एंड। तो यहाँ पे बट याद रखना, आप बिगनिंग में करें तो फ्रॉम थ्रू आउट द ईयर आपने बिगनिंग में किया है, तो आपके लिए ये वाला मेथड काम का है। अगर आपने मिड में विड्रॉ किया तो आपने थ्रू आउट दी, आपने मिड में ही विड्रॉ, ऐसा नहीं कि पहले महीने में मिड फिर बिगनिंग फिर एंड, ऐसा नहीं, थ्रू आउट द ईयर पूरे 12 महीने आपने कैसे विड्रॉ किया है, आपने विड्रॉ कराया सर मिड में। एंड में अगर विड्रॉ किया तो आपने पूरा 12 महीना एंड में विड्रॉ किया, तो आपके लिए मेथड एप्लीकेबल रहेगा। बट याद रखना सर बिगनिंग भी है, बट यहाँ पे अमाउंट सेम अमाउंट विड्रॉ करना है। यस, आपको सेम अमाउंट क्या करना है, विड्रॉ। मिड भी अगर आप कर रहे हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू विड्रॉ सेम अमाउंट, आपको सेम अमाउंट विड्रॉ करना है। इवन इफ आप विड्रॉ एंड में करते हो बट आपको सेम अमाउंट, यानी अगर आप महीने की स्टार्टिंग में 10,000 रुपए निकाले तो पूरा 12 महीना आपको 10,000 निकालना है, तब जाके ये मेथड रहेगा। अगर एक भी महीने में आपने 10 से ज्यादा निकाल दिया, 12 निकाल दिया, तो आपको ये मेथड से इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना। ऐसे क्लियर। चलिए सुना ध्यान से, लॉजिक और मैजिक दोनों देखेंगे। अगर आपको क्या दिया सर, बिगनिंग क्या दिया आपको, बिगनिंग, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है 6.5 मंथ, किसका निकालना आपको 6.5 मंथ का। अगर आपको दिया मिड तो आपको इंटरेस्ट निकालना है 6 मंथ का, और अगर आपको दिया एंड तो आपको इंटरेस्ट निकालना है सर 5.5 मंथ का। यस, बराबर, समझाइए, सुना विधान से। बिगिनिंग 6.5, मिड 6 मंथ, एंड दिया है 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। यस, सुना विधान से। तो ये आपका है, बट ये कभी करना है जब आपका पूरे साल आपने 12 मंथ ड्यूरेशन में विड्रॉ करा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सर अपना ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 एंड इट एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। यस, ये अपना साल है जो खत्म होता है। अभी मैंने विड्रॉ करना स्टार्ट किया अप्रैल में, या तो आई विल स्टार्ट अप्रैल में बिगिनिंग में 10,000 में विड्रॉ करता हूं पर मंथ बिगिनिंग। सेकेंड हो सकता है कि मैं स्टार्ट कर लू मिड में 10,000 पर मंथ, एंड लास्ट वन आई कैन स्टार्ट विद द एंड में 10,000 पर मंथ हो सकता है। यस, मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो अभी सुनना, बिगिनिंग में आपने किया तो मेरे को बोलो हमने विड्रॉ करना कब से स्टार्ट किया, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी मैंने पूरा 12 महीना पैसा विड्रॉ किया है, तो आपको 6.5 6 मंथ और 5.5 कैसे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट आपको दिया हुआ है 10%, कितना दिया आपको 10%। चलिए तो अभी सुनना, सबसे पहले ध्यान रखना आपने 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया है एंड यू हैव टू कंप्यूट द 12 महीने का अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है, 1,20,000 आपने विड्रॉ करा है। यहां पे भी सेम ही आएगा सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,20,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,20,000, बराबर। यस, ये आपने विड्रॉ करा है। अभी सुनना, तो 1,20,000 आपने विड्रॉ किया। अभी सुनना यहाँ पे एकदम ध्यान से, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट कितना है 10/100। अभी से सिंस आपने विड्रॉ पूरा 12 महीने किया, क्या क्या आपने विड्रॉ पूरा 12 महीने किया है, इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, 6.5 डिवाइड बाय 12, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाय 12,
1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12, कितना आएगा आपका सर? 6,500। यस। उसके बाद में सर यहाँ पे अपन ने मिड में किया तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। अभी मिड के लिए कितना है? 6 मंथ, तो 6/12 कितना आएगा आपका? 6,000। और अगर आपने एंड में विड्रॉ कराए तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5/12, तो दैट विल कम 5,500। क्या आएगा आपका? 5,500। यस, सुनना भी ध्यान से। तो ये आपका क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप कंप्यूट कर सकते हैं। अभी सुना एकदम ध्यान से। बट सर क्वेश्चन में क्या पूरा 12 महीने का गैप देंगे कि भाई तूने महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ करा और एंड तक तेरे को इंटरेस्ट निकाला, तो अपने को मालूम है सीधा 6.5, 6 और 5.5 लेना है। हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे, क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि भाई उसने विड्रॉ करना स्टार्ट करा 1 अक्टूबर 2021, इवन मंथ स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, बट उसने पैसा विड्रॉ अब से किया है और कब तक कर रहा है? 31 मार्च 2022 तक। यस, तो अभी मेरे को बोलो ड्यूरेशन अक्टूबर से लेके मार्च तक 12 महीना नहीं है। अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना? 6 मंथ। कितना है? तो सर अभी अगर बिगनिंग आया, अभी अगर मिड आया और अभी अगर एंड आया तो मैं क्या करूंगा? पहला सीधा क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सर अभी तो ड्यूरेशन भी 12 महीने नहीं है। तो अभी सुनना, सबसे पहले ये बंदा विड्रॉ कैसे कर रहा है? मंथली। कैसे कर रहा है? मंथली विड्रॉ कर रहा है, बराबर। यानी हर महीने में सेम अमाउंट बिगनिंग में करता है, मिड में करता है या फिर एंड में करता है। यस, तो वो केस में सर अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, तो राइट नाउ अपनों क्या करना? सबसे सिंपल, 1 अक्टूबर 21 से लेके, कब से लेके? 1 अक्टूबर 21 से लेके 31 मार्च 22 तक कितने महीने होते हैं वो काउंट करो। तो मैंने काउंट किया सर, कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। कितने होते हैं? 6 मंथ। अभी कुछ नहीं करने का, एक काम करने का, 6 डिवाइड बाय 2 करने का, यानी जितने महीने आपने निकाले डिवाइड बाय 2 करो, कितना है? 3 मंथ्स। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। यस, मैंने ऐसा काम कर दिया। सबसे सिंपल है क्या करने का? जिस दिन आपने विड्रॉ करना स्टार्ट किया वहां से लेके एंड तक लेने का और 6 मंथ आपको काउंट करना है। ठीक है। यस, अभी सुनना ध्यान से, ये हो गया। नाउ सर 6 मंथ 3 3 3 हो गया। अभी मेरे को बोलो वो विड्रॉ कैसे कर रहा है? मंथली। कैसे कर रहा है? हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब महीना यानी एक हुआ ना, एक महीना। तो यहां पे मैं लेता हूं 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आता है? 0.5। कितना आता है? 0.5। अभी सुन ध्यान से, बिगिनिंग में ये वाला 0.5 अपने को ऐड करना है, मिड में इसको कुछ नहीं करना है और एंड में 0.5 लेस करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3.5, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा? 2.5। तो यानी आपको अगर ऐसा दिया तो आपको इतने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। यस और नो? समझा नहीं समझा? एनी प्रॉब्लम? अभी सुनना, हो सकता है विड्रॉवल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, क्या हो सकता है? क्वार्टरली। क्या हो सकता है? क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद में। तो सबसे पहला अभी यहां पे मेरे को बोलो बिगिनिंग दिया है, बिगिनिंग, मिड और एंड। अगर बिगिनिंग दिया तो हम लोग क्या करेंगे सर? बिगिनिंग दिया है तो सबसे पहले देखो 12 महीना कंप्लीट करो, यहां से अप्रैल से लेके मार्च, कितना महीना था? 12 महीना। 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 6। तो मैंने यहां पे लिख दिया 6, 6 और 6। अभी सर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा हूं, हर 3 महीने बाद में मैं अमाउंट विड्रॉ कर, मैं क्या कर रहा हूं? अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे सर? वो केस में हम लोग बोलेंगे सर अभी यहाँ पे 1 महीना नहीं है, कितना महीना है? 3 महीना। 3/2 कितना आता है? 1.5। मिड में 1.5 ऐड करने का, एंड में कुछ नहीं करने का और यहाँ पे 1.5 लेस करने का। यहाँ पे आ गया 7.5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया 4.5। तो ये मंथ का हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। समझा? तो होप सो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हो गया रहेगा। ये सुन लो, सबसे बहुत सिंपल है। सब आप क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अपने को अगर ओनली अमाउंट दिया है 6 महीना, तो देखो यहाँ पे अगर 6 मंथ में यही समझो कि वो अज्यूम करते हैं कि बंदा हर मिड में क्या करता है? मिड में सेम अमाउंट विड्रॉ, क्या करता है? सेम अमाउंट विड्रॉ करता है। यस और नो? तो वो क्या होता है आपका 6 मंथ का। अभी सर व्हेन डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट इज गिवन, जब क्या दिया आपको? डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट दिया, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे? आइदर आई विल फॉलो नॉर्मल या प्रोडक्ट। तो सेम जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है ना, वो का वो पार्ट है यहाँ पे।
उसके बाद में सर अभी वो क्या बोलता है, देखो कभी कभार क्या अपने को सेम ड्यूरेशन और सेम अमाउंट, सेम ड्यूरेशन और सेम अमाउंट अपने को दिया है, तो वो केस में अपने को या तो पूरा 12 मंथ देंगे ना तो मंथली विड्रॉ, तो आपको सीधा क्या लिखना है 6.5 मंथ, 6 मंथ और 5.5। बट अगर हो सकता है क्वेश्चन आपको पूरा 12 मंथ ना दे, वो क्या बोलेगा, उसने पैसा विड्रॉ कभी किया 1 अक्टूबर, कभी किया 1 अक्टूबर, और अपना साल कभी खत्म होता है 31 मार्च, तो आपको क्या करना है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का टाइम निकालना है 6 मंथ। 6 डिवाइड बाय 2 कर दो कितना 3 आता है, तो बिगिनिंग मिड और एंड में 3 3 और 3 आपको लिखना है। उसके बाद में सर अभी आपने मंथली विड्रॉ क्या किया, आपने मंथली विड्रॉ किया, तो जो आपका महीना मतलब 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, मिड को कुछ नहीं करना है, बिगिनिंग को ऐड करना है और एंड को आपको लेस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी अमाउंट रहेगा आप उसका निकाल सकते हो, यस और नो। ये आपका क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी सुनना, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया फटाफट से सर, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी अपने पास दो छोटे टॉपिक है, पहला कौन सा, कैपिटल अकाउंट। अभी सुना, कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल, तो आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, पहला पार्टनर कैपिटल, सेकंड कौन सा, पार्टनर करंट अकाउंट। यस, यानी पार्टनर कैपिटल में जो इनिशियल कैपिटल होता है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो पार्टनरशिप हम स्टार्ट होने पे हमने कैपिटल लेके आए थे, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड वॉट एवर आप हर साल कमाओगे, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम लोग कहां पे लिखेंगे, करंट अकाउंट में। तो अगर आप फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हो तो आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस एट द एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। बट सर अगर हम लोग मेंटेन करते हैं सर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी अपना मेथड कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन दैट केस सर आपको क्या करना है, आपको सर सबसे पहले एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो भी इनकम आता है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी आपका खर्चा, जो भी आपका कैपिटल है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, तो याद रखना, व्हेन फिक्स कैपिटल है वी विल प्रिपेयर दो अकाउंट, पहला कौन सा आपका पार्टनर कैपिटल, सेकंड कौन सा आपका पार्टनर करंट अकाउंट। बट व्हेन फ्लक्चुएटिंग है वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, कौन सा आपका सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, अभी नेक्स्ट आते हैं सर गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट सुना ध्यान से सर, गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये तीन लोग हैं ए, बी और सी। तो ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है, जो क्या कर रहे हैं सर 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ए 3 ले रहा है, बी 2 ले रहा है। अभी सी को हमने बोला कि भाई काम कर बेटा 1/5 के लिए तू आ जा, 1/5 के लिए तू आ जा। यस, वो बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो अभी उसको हमने बोला कि देख भाई ऐसा है कि हम तेरे को पार्टनर क्यों रख रहे हैं, बिकॉज वी रिक्वायर्ड अ कैपिटल, वी रिक्वायर्ड अ कैपिटल, और तेरे पास पैसा ही पैसा, तेरे पास क्या है, पैसा ही पैसा है। एक काम कर, तू हमको घर पे जाने का और कितना 5 करोड़ रुपया लेके आने का। वो बोला ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा, मैं लेके आ जाऊंगा, मैं 5 करोड़ भी लेके आ जाऊंगा। बट अभी देखो यार, सी भी तो सोचेगा ना यार, सी क्या बोलेगा कि सर मैं 5 करोड़ को अगर अपना सबसे प्यारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर डिपॉजिट करवाता हूं, कहां पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मैं डिपॉजिट करवाता हूं, तो आई विल रिसीव 8% इंटरेस्ट। सीधा 8% मिलता है सर, और इज्जत अलग से, बराबर 5 करोड़ रुपया लेके आ रहा बंदा, 5 करोड़ इंटू 8% कितना हुआ, 40 लाख। कितना हुआ, 40 लाख। तो सर मेरे को हंसते हंसते 40 लाख मिलता है अगर मैं 5 करोड़ को डिपॉजिट कहां पे करवाएगा सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मैं बोला भाई ये बात भी सही, और सीधी बात है बंदा क्यों रिस्क लेगा अगर उसको 40 लाख यहां से नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि देखो सर कुछ भी हो जाए, भले ही सर कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को 40 लाख रुपया फर्म से चाहिए रहेगा। क्या अग्री करते हो, क्या अग्री करते हो, यानी कुछ भी हो जाए, इवन पार्टनरशिप फर्म इज सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस, बट मेरे को तो 40 लाख रुपया चाहिए ही। अग्री करते तो बोलो, मैं आता है वरना मैं निकलता है, ठीक है, यस और नो। अभी हम भी बोलते हैं यार पैसे का जरूरत है, काम करते इसको ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले उसको बोला कि देख भाई जो गारंटी है ना, गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म। कौन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म, गिवन बाय फर्म। सुना विधान से, तो यहां पे हमने क्या बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। गारंटी आपको कौन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म। तो बोला ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि सर एट द एंड नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, 1 करोड़ 50 लाख। कितना हुआ, 1 करोड़ 50 लाख।
तो ऑब्वियसली जो सी पार्टनर है ना वो तो अपना वो सीधा हिसाब कर रहा है, वो क्या बोलता है 1,50,00,000 डिवाइड बाय 1/5। तो मेरे को कितना मिल रहा है 30 लाख, कितना मिल रहा है 30 लाख बराबर। मैंने सी ने क्या हिसाब में लगाया कि सर अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट कितना है 1,50,00,000 मल्टीप्लाई 1/5 दैट मींस द प्रॉफिट इज 30 लाख। बट सी क्या बोलता है कि मैंने प्रॉफिट कितना मिनिमम मांगा था 40 लाख, कितना मांगा था 40 लाख। इसका मतलब मेरे को मेरा 40 लाख रुपया चाहिए एट एनी सर्कमस्टांसेस। तो हमने उसको बोला ठीक है भाई टेंशन मत ले, एक काम करते हैं, गारंटी कौन दिया पार्टनरशिप फर्म, कौन दिया है पार्टनरशिप फर्म। इन दैट के सबसे पहले पैसा मैं तेरे को देता है टू सीज कैपिटल। तो हमने सबसे पहले पैसा हिस्सा किसका निकाल दिया सी का। कौन दे रहा है गारंटी पार्टनरशिप फर्म दे रहा है। तो हमने 40 लाख रुपीस निकाल दिया, उसको बोला भाई लेके जा। अभी चलो मेरे को बोलो 1,50,00,000 -40 लाख -40 कितना बचा 1,10,00,000 रुपया बच गया। तो अभी देखो ये 1,10,00,000 रुपया जो बचा है ना ये कौन लेके जाएगा ए या और बी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यानी अगर कोई डेफिशिएंसी आता है व्हेन गारंटी गिवन बाय द फर्म तो व्हाट वी विल डू सर, वी विल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर एंड देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे दोनों बांट लेंगे। अभी डिवाइड बाय 3:2 कैसे बांटना है इसको हम लोग को 3:2 में बांट देना। यस हो चलिए आ जाते हैं 1,10,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो आपका इनका आंसर आता है ए का 66 लाख और बी का आपका आंसर आएगा 44 लाख बराबर। तो ऐसा हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया व्हेन गारंटी गिवन बाय द फर्म। अभी सर हो सकता है गारंटी गिवन बाय ए, बी भड़क गया। बी क्या बोलता है भाई क्या फालतू गिरी है बराबर, एक तो पैसा लेके आ रहा है कल उठ के प्रॉफिट ज्यादा होगा लेके जाए, प्रॉफिट ज्यादा में हाथ मारेगा पर प्रॉफिट कम में बोलता है मेरे को 40 लाख रुपया चाहिए मतलब चाहिए। तो मैं तो ये रेस से बाहर है, मेरे को इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करना है ठीक है। बट ए क्या बोलता है कि देख भाई अपने पास दिमाग है उसके बाद पैसा है, तो अगर हम लोग पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। तो बी बोलता है भाई कुछ भी हो मैं मेरा प्रॉफिट का शेयर नहीं दूंगा इसको। बट ए थोड़ा सा बोलते हैं ना एक वाइज बंदा है, वो क्या बोलता है चल ठीक है तू मत दे मैं दे दूंगा, अल्टीमेटली बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए ठीक है। तो गारंटी किसने दिया अभी ए ने दिया। हुआ केस ऐसा कि सब प्रॉफिट वही था आपका बाय नेट प्रॉफिट 1,50,00,000। यहां पे आएगा 2A 2B और 2C। अभी ए वापस बोलता है कि यार वापस फंस गया यार। बोला कैसे कि अभी सी को कितना मिल रहा है 30 लाख, कितना मिल रहा है 30 लाख। तो अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी ऐसा मत करना कि भाई हमने क्या कर दिया सर हमने सी को भी दे दिया उसके बाद में हमने ए और बी को बांटा, वो मत करना। बिकॉज अभी गारंटी कौन दे रहा है, अभी गारंटी दे रहा है सर कौन आपका ए दे रहा है। कौन दे रहा है ए दे रहा है। यस सुना भी ध्यान से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर सबसे बेस्ट हम लोग सबसे पहले इनका न्यू रेशियो निकालते हैं 3:2 और सी को अपन ने किसके दिया 1/5 के लिए एंट्रेंस दिया है ठीक है। ये सुना भी ध्यान से। तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ए और बी 3:2 सी को अपन ने 1/5 के लिए एंट्रेंस दिया है। लेट्स अज्यूम 1 - 1/5 कितना आता है 4/5 ए बी और सी। चलिए तो यहाँ पे आते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 12/25 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 8/25 एंड यहाँ पे आएगा सर 1/5 इसको डिनोमिनेटर बराबर करना क्या आएगा 5/25। तो रेशियो कौन सा 12:8:5। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट आया ना ये हम लोग इस तीनों में बांट देंगे 12:8:5। चलो बांटते हैं 12 + 8 और 5 25 ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 1,50,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 25 कितना आता है 72 लाख। कितना आता है 72 लाख। ए को कितना मिलेगा 72 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इसको आता है 48 लाख। कितना आता है 48 लाख डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इसको 30 लाख। अभी सी तो भड़केगा ना, सी क्या बोलेगा भाई मेरे को 40 लाख रुपया मेरा चाहिए। और अभी बी क्या बोलेगा देख भाई मैंने तो पहले ही बोला था मैं ये सिस्टम से बाहर हूं ठीक है, एक काम कर तू गारंटी जो दिया है ना उसका पैसा तो उसको दे दे। कितना देगा ये 10 लाख रुपया।
तो इसका कितना आएगा 62 लाख रुपीज़, और सी को पैसा मिल जाएगा गारंटी का 10 लाख, तो कितना आएगा 40 लाख बराबर, और इसका तो 48 लाख है ये, समझाइए। तो अगर गारंटी को पर्टिकुलर पार्टनर देता, अभी हो सकता है कि सर नेक्स्ट गारंटी दोनों मिलके ए और बी दे दे, तो बांटना सबसे पहले ऐसा ही है, अगर ए और बी भी दे दे, सपोज ए ने बोला चल ठीक है भाई 50% मैं दे दूंगा, और बी बोला चल 50% मैं दे दूंगा, तो अभी बांटना सेम ही है, खाली गारंटी गिवन बाय फर्म है ना, तो सबसे पहले हम लोग सी को कंपेंसेट कर लेंगे, और उसके बाद में जो बचेगा दैट विल बी डिवाइड बिटवीन ए और बी, यस और नो। बट सर गारंटी गिवन बाय ए, और फिर अपन बोलते हैं बोथ पार्टनर्स in their ratio, then what we will do sir, we will first distribute profit as it is, बांट देंगे, and if there is any deficiency बराबर, then it will be borne by the partner who takes the guarantee, बराबर, जिसने गारंटी लिया, yes or no। तो ये आपके अभी 50-50 है, तो 5 लाख यहाँ से लेस कर देंगे, 5 लाख यहाँ से कर लेंगे, बट अल्टीमेटली सी के वहां पे 10 लाख तो ऐड होना ही, दैट इज क्या आपका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, जहां पे मैंने ऑलमोस्ट जो भी आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो हमने कवर कर लिया है। तभी आपको एक काम करना है, ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल एक बार अच्छे से करना है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं आपका पूरा डाउट सॉल्व कर दूंगा, बट देखना जरूर है, आपने आज ही देखा तो आज ही आज उसको खत्म कर दो, ठीक है, ताकि क्या मालूम अपना एक चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या बनाएंगे सर, आपका ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, ओके। और एक चीज और है कि पूरे आपके ये जो वीडियोस है ये फाउंडेशन के सब आपको यहाँ पे अपलोड मिले जाएंगे, तो जो भी आपके दोस्त है, कलीग है, जिनका अटेम्प्ट लग चुका है या फिर जिनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको बोल दो, वो क्या करेंगे सर और जन को शेयर कर लेंगे, और ताकि जो भी बेनिफिशियल स्टूडेंट है जिनको बेनिफिट चाहिए वो यहाँ से बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। यस, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडी।